फिर हम लोगों को किस लिए विद्या का अनुष्ठान करना चाहिए? भावार्थ, हे विद्वान लोगों, आओ तुम और हम मिलके ऐसा पुरुषार्थ करें कि जिससे हम लोगों के सब काम सिद्ध होवें। फिर ईश्वर और विद्वान लोग मनुष्यों के लिए क्या-क्या करते हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, परमेश्वर के समान मित्र, उत्तम न्याय का करने वाला, ऐश्वर्यवान, बड़े-बड़े पदार्थों का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला और विद्वान के समान प्रेम उत्पादन करने, धार्मिक सत्य व्यवहार वर्तने, विद्या और धनों को देने और विद्या पाने वाला शुभ गुण और सत्कर्मों में व्याप्त महापराक्रमी कोई नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, निरंतर विद्वानों की सेवा और संग करके नित्य आनंद में रहें। इस सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के और ईश्वर के कर्तव्य तथा उनके फल का कथन है। इससे इस सूक्त के अर्थ के साथ पिछले सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 90वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 23 मंत्र वाले 91वां सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सोम शब्द के अर्थ का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे परमेश्वर अथवा अत्यंत उत्तम विद्वान अविद्या विनाश करके विद्या और धर्म मार्ग को पहुंचाता है, वैसे ही वैद्यक शास्त्र की रीति से सेवन किया हुआ सोम आदि औषधियों का समूह सब रोगों का विनाश करके सुख पहुंचाता है। परमेश्वर और विद्वान कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे अच्छी रीति से सेवन किया हुआ सोम आदि औषधियों का समूह बुद्धि, चतुराई, वीर्य और धनों को उत्पन्न करता है, वैसे ही अच्छी उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर व अच्छी सेवा को प्राप्त हुआ विद्वान उक्त बुद्धि आदि को उत्पन्न करता है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। मनुष्य जैसे-जैसे इस सृष्टि में सृष्टि की रचना के नियमों से ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभावों को देख के अच्छे-अच्छे यत्न करें, वैसे-वैसे विद्या और सुख को उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, जैसे जगदीश्वर अपनी रची सृष्टि में वेद के द्वारा इस सृष्टि के क्रमों को दिखाकर सब विद्याओं का प्रकाश करता है, वैसे विद्वान पढ़े हुए अंग और उपांग सहित वेदों और हस्तक्रिया से कलाओं की चतुराई को दिखाकर सबको समस्त विद्याएं ग्रहण करावें। फिर वह सोम कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। परमेश्वर, विद्वान, सोमलता आदि औषधियों का समूह ये समस्त ऐश्वर्य को प्रकाश करने, श्रेष्ठों की रक्षा करने और उनके स्वामी, दुख का विनाश करने और विज्ञान को देने वाले और कल्याणकारी हैं। ऐसा अच्छी प्रकार जानकर सबको इनका सेवन करना योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा पालने वाले विद्वानों और औषधियों का सेवन करते हैं, वे पूरी आयु पाते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को परमेश्वर, विद्वान और औषधियों के सेवन के बिना सुख संभव नहीं है। इससे यह अनुष्ठान सबको नित्य करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिए कि जिससे धर्म के छोड़ने और अधर्म के ग्रहण करने की इच्छा भी न उठे। धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति में मन की इच्छा ही कारण है। उसकी प्रवृत्ति और उसके रोकने से कभी धर्म का त्याग और अधर्म का ग्रहण उत्पन्न न हो। सोम किनसे रक्षा करता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जिन प्राणियों की परमेश्वर, विद्वान और अच्छी सिद्ध की हुई औषधि रक्षा करने वाली होती हैं, वे कहां से दुख देखें। फिर सोम क्या करता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जब विज्ञान से ईश्वर सेवा तथा कृतज्ञता से विद्वान और वैदिक विद्या व उत्तम क्रिया से औषधियां मिलती हैं, तब मनुष्यों को सब प्रकार सुख प्राप्त होते हैं।
फिर वह सोम कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। ईश्वर विद्वान और औषधि समूह के तुल्य प्राणियों को कोई सुख देने वाला नहीं है। इससे उत्तम शिक्षा और विद्याध्ययन से उक्त पदार्थों के बोध की वृद्धि करके मनुष्यों को नित्य उनका उपयोग करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। प्राणियों को ईश्वर और औषधियों के सेवन और विद्वानों के संग के बिना रोगनाश, बल वृद्धि, पदार्थों का ज्ञान, धन की प्राप्ति तथा मित्र मिलाप नहीं हो सकता। इससे उक्त पदार्थों का यथा योग्य आश्रय और सेवा सबको करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और 2 उपमा अलंकार है। हे जगदीश्वर, जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ व स्थान में उत्साह पूर्वक रमण करते हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशित होइए। जैसे पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान होइए। इस मंत्र में असंभव होने से विद्वान का ग्रहण नहीं किया। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य परमेश्वर, विद्वान व उत्तम औषधियों के साथ मित्रता करते हैं, वे विद्या को प्राप्त होके कभी दुखभागी नहीं होते। भावार्थ, मनुष्यों द्वारा अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ वैद्य, उत्तम विद्वान समस्त अविद्या आदि राज रोगों से अलग कर उनको आनंदित करता है। इससे सदैव संगम करने योग्य है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान और औषधि गणों का सेवन कर बल और विद्या को प्राप्त हो, समस्त सृष्टि की अत्युत्तम विद्याओं की उन्नति कर शत्रुओं को जीत और सज्जनों की रक्षा कर शरीर और आत्मा की पुष्टि निरंतर बढ़ावे। भावार्थ, जो उत्तम विद्वान समस्त उत्तम औषधि गण से सृष्टि क्रम की विद्याओं में मनुष्यों का उन्नति करता है, उसका अनुगमन सबको करना चाहिए। फिर वह क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्या और पुरुषार्थ से विद्वानों के संग, औषधियों के सेवन और पथ्य से जो प्रशंसित कर्म, प्रशंसित गुण और श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनका धारण और उनकी रक्षा तथा धर्म, अर्थ, कामों को सिद्ध कर मोक्ष की सिद्धि करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुणों को बिन जाने उनसे उपकार नहीं ले सकता। इससे विद्वानों के संग से पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत यथा योग्य सब पदार्थों को जानकर मनुष्यों को चाहिए कि क्रिया सिद्ध सदैव करें। फिर वह क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे विद्वान उत्तम शिक्षा को प्राप्त वाणी का उपदेश कर अच्छे पुरुषार्थ को प्राप्त होकर कार्य सिद्ध कराते हैं, वैसे ही सोम औषधियों का समूह श्रेष्ठ बल और पुष्टि को कराता है। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को सब गुणों से युक्त सेनाध्यक्ष और समस्त गुण करने वाले सोमलता आदि औषधियों के विज्ञान और सेवन के बिना कभी उत्तम राज्य और आरोग्यपन प्राप्त नहीं हो सकता। इससे उक्त प्रबंधों का आश्रय सबको करना चाहिए। भावार्थ, जिस ईश्वर ने नाना प्रकार की सृष्टि बनाई है, वही सब मनुष्यों की उपासना के योग्य इष्ट देव है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि परमोत्तम सेनाध्यक्ष और औषधि गण का आश्रय और युद्ध में प्रवृत्त कर उत्साह के साथ अपनी सेना को जोड़ और शत्रुओं की सेना का पराजय कर चक्रवर्ती राज्य के